हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू म्यूजियम एकेडमी। आप यहाँ पर क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है, इंटीग्रेशन 0 से बाय इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर s बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर s बाई 2 ds। अब यहाँ पर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा cos 2s इक्वल टू कॉस स्क्वायर s माइनस साइन स्क्वायर एस, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा। अगर यहाँ पर 2s है तो यहाँ पर कितना है s। अगर यहाँ पर हमने लिखा cos f तो यहाँ पर कितना आ जाएगा cos स्क्वायर s बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर s बाय 2, ठीक है। जस्ट यहाँ पर जितना होगा उसका जस्ट आधा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए उल्टा है, मतलब यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर x बाय 2 माइनस, यहाँ पर साइन जो है वो प्लस में और कॉस माइनस में, तो क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लीजिए। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस का कॉस एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एस बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एस बाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन इंटीग्रेशन 0 से बाय माइनस कॉस एक्स ds, ठीक है। माइनस कैसे आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइन जो है वो पॉजिटिव है और कॉस है वो निगेटिव है, ठीक है। माइनस आप कॉमन लेंगे तो कॉस किस में आ जाएगा प्लस में और साइन माइनस में, तो यहाँ पर माइनस आ गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट माइनस इंटीग्रेशन 0 से बाय कॉस s ds। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन कॉस s का आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, क्या होता है साइन s, ठीक है। तो माइनस साइन s लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट बाय, ठीक है। अब क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो माइनस इन ब्रैकेट साइन बाय माइनस साइन 0, ठीक है। साइन बाय की वैल्यू क्या होती है 0 और यहाँ पर साइन 0 की क्या होती है 0, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। पेपर में देकर नहीं आएगा, ठीक है। ये गलती आप मत करिएगा कि पेपर में देख करके आएगा, हमको याद करने की जरूरत नहीं है, एक एक पॉइंट आपको याद करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे माइनस 0 0, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया ओवरऑल 0, ये आंसर आ गया, ठीक है। इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोले जा रहा है इंटीग्रेशन ds अपॉन 1 प्लस 10x, ठीक है। तो यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस 10x को हम लिख सकते हैं साइन x अपॉन कॉस x, तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन x अपॉन में कॉस x, ठीक है। अब हम लोग छोटे से करते आ रहे एलसीएम, तो यहाँ पर एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पहले सबसे पहले इसको लेट कर लीजिएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर लेट कर लिया आई, ठीक है। आई लेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन में एलसीएम लेंगे t1 है तो कॉस एक्स डिवाइड में आएगा, तो हमने क्या कर दिया ऊपर भेज दिया मल्टीप्लाई में, ठीक। अब यहाँ पर आया cos x एलसीएम लेने में प्लस साइन x, ठीक ds। अब ये तो आप लोग छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, आपको इतना तो पता होगा, ठीक है। अब इसके बाद i इक्वल टू आप क्या करेंगे 1/2 और इंटू 2, मतलब यहाँ पर 2 को ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1/2, यहाँ पर देखिए 2 cos x है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos x प्लस cos x, ठीक है, अपॉन में cos x प्लस sin x ds, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको ये तो हमने कर लिया, अब यहाँ पर हम लिख ले अगर प्लस sin x माइनस sin x तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए हम कर रहे हैं। अब आपको कैसे मालूम चलेगा कि हमको कैसे पता चलेगा, ये हमको करना है। देखिए आप जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको
स्ट्रॉन्ग बनेगा, ये आपको अच्छे से आएगा और तभी आपको आइडिया लगने लगेगा कि हमको कहाँ पर क्या यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे पहले तो दो कॉस एक्स हमने लिखा था, अब हमने यहाँ पर अलग से साइन एक्स माइनस साइन एक्स कट कर देंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इसमें, तो हम ये कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक बार इसके साथ डिवाइड करेंगे और एक बार इसके साथ। ठीक है, तो आ जाइए आई इक्वल टू 1/2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डीएक्स प्लस, अब ध्यान से देखिए 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स। अब 1/2 क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि ये सब में है। ठीक है, आधे बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे लगा लिए फिर छोड़ दिया तो आंसर गलत आ जाता है। ठीक है, या तो आप फिर अगर एक में ही लगा रहे तो आप क्या करिए ब्रैकेट बना लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन एक्स माइनस का अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डीएक्स। ठीक है, यहाँ पर हमने कर लिया। अब देखिए इसको क्या कैंसिल करेंगे, आप लोग ये गलती मत करिएगा यहाँ पे कट करके। ठीक है, ये मन में एज्यूम कर लीजिएगा, बोर्ड पेपर में ये गलती मत करना। अब यहाँ पे देखिए आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस, अब इसको हम मान लेंगे I2, कुछ देर के लिए इसको हम मान लेंगे I2। ठीक, I2 मान करके हम यहाँ सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको, नीचे जगह नहीं इसलिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां पर देखिए cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स डीएक्स। ठीक है, अब यहां पर हम लेट कर लेंगे cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी। अब क्या करेंगे और डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू s, तो यहां पर हम करेंगे जब तो cos s का डी बाई डी कितना होता है माइनस का साइन s। ठीक है, माइनस साइन s प्लस, अब साइन s का डी बाई डी क्या होता है cos x, तो यहां पर लिख लेंगे cos x ds इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पूरा हमारा ये बन गया ना cos x माइनस साइन x ds की वैल्यू dt, तो यहाँ पर आ गया I2 इक्वल टू dt अपॉन टी। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं इंटीग्रेशन 1/s ds का होता है log s प्लस c, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो I2 की वैल्यू आ गई log t प्लस c। ठीक है, यहाँ पर C2 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि I2 के लिए निकालना है। फिर I2 इक्वल टू log, आप लोगों को ये ना लगे इसी के साथ इसके नीचे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये लाइन कर दिया ड्रॉ। फिर t की वैल्यू पुट कर देंगे cos x प्लस साइन x प्लस C2। अब क्या करेंगे I2 की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, कितना आएगा इंटीग्रेशन 1 ds का कितना आएगा x प्लस c, ये तो नॉर्मल चीज है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आ गया 1/2 x प्लस 1/2, यहाँ पर देखिए मैंने 1/2 नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, आप चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1/2 log mod cos x प्लस साइन x प्लस c। ठीक है, C1 प्लस C2 मिलाकर कितना हो गया C। ठीक है, ये आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत लेंथी क्वेश्चन था, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसको कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है इंटीग्रेशन साइन क्यूब s dx। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन क्यूब s का फॉर्मूला कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर हमको सॉल्व करके आंसर लाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन इंटीग्रेशन साइन क्यूब s को हम लिख सकते हैं ऐसे साइन स्क्वायर s इंटू साइन s dx लिख सकते हैं।
अब यहाँ पर साइन स्क्वायर एस को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एस। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला में पढ़ा है। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एस इंटू साइन एस डी एस। अब यहाँ पर लेट कर लेंगे cos x इक्वल टू टी, फिर ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू s, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन एस डी एस इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर, कॉस एस को हमने क्या मान लिया था टी, तो यहाँ पर आ गया टी स्क्वायर, साइन एस डी एस की वैल्यू आ गई माइनस टी टी, तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस टी टी। ठीक, अब देखिए माइनस साइन है तो इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, जो माइनस में, माइनस को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, जो प्लस में वो हो जाएगा माइनस में और जो माइनस में वो हो जाएगा प्लस में, तो मतलब इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। ठीक है, अब एक बार टी स्क्वायर के साथ इंटीग्रेशन ऐड करेंगे और एक बार 1 के साथ, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन टी स्क्वायर टी टी माइनस इंटीग्रेशन 1 टी टी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी प्लस सी। अब यहाँ पर देखिए टी की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या था cos s, तो यहाँ पर लिख लेंगे इन ब्रैकेट cos s होल क्यूब अपॉन में 3 माइनस cos s प्लस सी, ये आंसर आ गया। ठीक है, कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, तो स्पीड आप अपनी बढ़ाइए, कम से कम 2 से 3 बार करेंगे तो आपके अपने आप ये अच्छे से आ जाएगा। आप हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इंटीग्रेशन e की पावर x इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स डी एस अपॉन में cos स्क्वायर इन ब्रैकेट e की पावर s इंटू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले लेट e की पावर s इंटू एस इक्वल टू टी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू s, तो यहाँ पर f1 इंटू f2 अप्लाई होगा, आपको अच्छे से डी बाई डी एस आ गया होगा तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन में आप डायरेक्ट कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सही करिएगा। ठीक है, आप इसके बाद देखिए ध्यान से f1 तो e की पावर s, फिर डी बाई डी एस ऑफ s का करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, फिर प्लस अब यहाँ पर s, फिर डी बाई डी एस ऑफ e की पावर s का करेंगे तो क्या आएगा e की पावर s डी एस इक्वल टू डी टी। ठीक, अब यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कॉमन क्या है, e की पावर s बचेगा 1 प्लस एक्स डी एस इक्वल टू डी टी। अब देखिए यहाँ पर e की पावर s 1 प्लस एस डी एस की वैल्यू बन गई डी टी। अब यहाँ पर अप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन डी टी अपॉन कॉस स्क्वायर e की पावर s इंटू एस को हमने मान लिया था t। ठीक है, अब यहाँ पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी डी टी। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एस डी एस का फॉर्मूला क्या होता है tan x प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे tan t प्लस सी। अब t की वैल्यू जो हमने लेट की थी यहाँ पर पुट कर देंगे तो आएगा tan e की पावर s इंटू एस प्लस सी, ये आंसर आ गया। ठीक है, आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा, तभी आप गेस कर सकते हैं यहाँ पर हमको क्या लेट करना है और कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा। आप हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।